अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से, जिसका अनाउंस कर दिया गया है। और इस सेहत कार्ड से एक ख़ानदान को तकरीबन 10 लाख के करीब इलाज होगा जो कि वो करवा सकेगा। और ये फैसलाबाद में भी इसका जो है एक तरह से कह दें कि इफ्तिताह कर दिया गया है। अब जो फैसलाबाद के जो लोग हैं वो अपना सेहत कार्ड बनवा सकेंगे। लेकिन पब्लिक इससे कितनी खुश है, क्या उन्हें लगता है कि जो सेहत कार्ड है उससे फ़ायदा होने वाला है? तो पब्लिक के साथ ही मौजूद उन्हीं से बात करें। तो एक तो मुझे ये बताएं, क्या काम है आपका, क्या करते हैं आप, और लगता है कि ये कार्ड आपको फ़ायदा देने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेबर से मुंसलिक हूँ, लेबर की नुमाइंदगी करता हूँ, ख़ासकर पावर लूम जो वर्कर है, जो आज बहुत ज़्यादा परेशान है। इस कोई बात करने से पहले सबसे पहले मैं 41 को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी लेबर का कोई मसला हुआ है 41 ने बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। रही दूसरी बात सेहत कार्ड की, ये तो एक तिफल तसल्ली है। मेरा एक सवाल है हुकूमत से कि 10 लाख का जो ऐलान किया है इसने, कि अगर कोई दवाई लेने के लिए हस्पताल जाए, दवाई में ख़र्चा 1,000 रुपये का हो, वो 10,000 काट लें। इसके पीछे जहाँ कोई चेक और बैलेंस है कोई नहीं है। फिर दूसरी बात जो इन्होंने कार्ड की बात की है, अभी 2 दिन की बात है कि मैं खुद बजाते खुद, मेरा एक सीरियस मसला था, मेरी नौं थी, मेरी बहू थी, जिसका ऑपरेशन था सुरैया मजीद में। मैंने उस कार्ड को ट्राई किया है, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया है कि ये अभी एक कागज़ का टुकड़ा है जी, हमें इसका कोई हुक्म नहीं है। अरे हमें नहीं पता पौने 4 साल गुजरने के बाद कब ये सेहत का निज़ाम सही होगा। ये तो सिर्फ डूबती कश्ती को किनारा देने के लिए बाहर निकले हैं। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अगर इतना ही इसे आवाम का ख्याल है तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये फैसलाबाद में आया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतरा वहाँ, जिस तरह की वो नज़्म नस्क वहाँ रहा। कल मैं ज़फ़र डोगर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से वाज़े किया है टीवी पे आके। तो दूसरी बात है, ये सिर्फ एक लोगों को एक तिफल तसल्ली है, इसमें इसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर अमल दरामद किया जाए। ये सब झूठों का एक टोला है, इसके झूठों का टोला है। उसके मतलब जब ये कल की परसों फैसल बाडा जो पौने 4 साल तक झूठ पर मबनी अपनी नौकरी करता रहा, वो नाअहल हो गया। कौमी असम्बली का स्पीकर कासिम सूरी, वो कब तक स्टे पर चला हुआ है, वो भी एक झूठ पर मबनी है। लिहाजा हमें इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है, और इसका काम ही बेवकूफ़ बनाना है। जो शख्स शुरू से एक मांगता हो, मांगने का उसे तरीका है, वो मांग रहा है, लेकिन अब देने वाले भी कोई नहीं दे रहा। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ। जिस सेहत कार्ड की आप बात कर रहे हैं कि आपने उन्हें दिखाया भी, जिसको आप पर्ची फॉर्म में कह रहे हैं कि आप जो है लेके गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, इसका ऐलान तो अभी हुआ है, अभी इस पर वर्किंग होगी, कार्ड बनकर अभी आएंगे, कार्ड बनकर आना शुरू हो सकता है। आपको गलतफहमी हुई हो, जो आपके पास पेपर है वो सेहत कार्ड नहीं कह सकते आप, क्योंकि अभी तो सेहत कार्ड बनकर आने हैं। और आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जब ये सेहत कार्ड बनकर हमारे पास आ जाएंगे तो क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा मैं एक बात कहूँ, मेरे पास वो सेहत कार्ड मौजूद है जो पहले उन्होंने बनाए थे। मेरे पास वो सेहत कार्ड मौजूद है, मैं वो सेहत कार्ड लेके गया था। उस पर पहले सिर्फ 10 अस्पताल का नाम था, अब इन्होंने 90 अस्पताल का नाम लिया है ना। 90 अस्पताल कहाँ से लेके आएंगे? वो तो 10 अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सके। 2 साल पहले का इन्होंने ऐलान किया था। 90 अस्पताल में यही आपको क्लियर करती जाऊँ, तकरीबन 150 के करीब अस्पताल हैं, जो सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं हो रही, ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है कि ओवरऑल पाकिस्तान में 150 अस्पताल हैं वो मुख्तस किए गए हैं कि जहाँ पर जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐलान से तो कुछ नहीं होता बेटा, ऐलान करने से क्या होता है? ऐलान तो कुछ भी किया जा सकता है, ये तो एक फ्रॉड है। हमें कोई शख्स किसी भी गली में चले जाए ना तो पता चल जाएगा कितना जो सेहत कार्ड कितना कारआमद है, किसी शख्स से भी पूछे। आप मुझे बताएं, आपको भी यही लगता है कि ये सेहत कार्ड किसी काम नहीं आने वाला? बिल्कुल, ये जाती हुई हुकूमत का बहुत बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो इमरान खान अपनी अकाउंट्स में मुंतकिल करने के लिए, ये बहुत बड़ा मेगा प्रोडक्शन है करप्शन का। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बीमार होता हूँ, मुझे कोई मसला बनता है मेरे कोई भी सिस्टम का, मैं अस्पताल जाता हूँ, वो कहते हैं जी कार्ड का मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैं किस डॉक्टर को कार्ड दूंगा? ये तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, कोई कैंसर का कोई मरीज़ हो, हार्ट का मरीज़ हो, उस वक्त पता चलेगा कि ये कार्ड कारआमद है। अगर इमरान खान ने अवाम का फ़ायदा करना है तो हम ताजर हैं, हम बाज़ार में रहते हैं, हमें कम से कम चलो 10 लाख नहीं 5 लाख का बिजली का बिल पे छूट दे दे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया है। ये बिजली हर घर को 5 लाख रुपए का कार्ड दे दे बिजली का, वापडा का,
तो खुद ब खुद लोग ठीक हो जाएंगे, सब लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में बहुत सी नहूसत आई है, बीमारियां आई हैं, इसका इलाज सेहत कार्ड से मुमकिन नहीं है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं कि वाकई सेहत कार्ड किसी काम का नहीं होगा, या आप ये समझते हैं कि ठीक है इस हुकूमत को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि जब ये सेहत कार्ड हमारे पास आ जाएंगे तो ये कहीं ना कुछ अच्छा काम भी कर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, बात ये है कि मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ। मैंने ये जो है हमारा प्रॉपर्टी का, इस पे इतने टैक्स लगा दिए, गरीब आदमी के लिए मकान ख़रीदना मुश्किल है, उसकी रजिस्ट्री कराना बहुत मुश्किल है। वो जो भी कोई आज कुछ रेट होता है, कल कुछ होता है, आज कुछ रेट है रजिस्ट्रियों का और कल कुछ हो। लेकिन जो अपना है सी सेहत कार्ड जड़ा, इस सेहत कार्ड मैंने खुद इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं पे ये नहीं चल रहा है। सेहत कार्ड वास्ते कोई हस्पताल मैं 2-3 जगह ते अपने भाई नूं लैके गया, लेकिन उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिता। इन्होंने 2 साल पहले सेहत कार्ड दिते है, घर दे विच आके दिते है, लेकिन नहीं काम कर रहे, नहीं काम कर रहे, 1 रुपए का काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अगर पहले वाले सेहत कार्ड नहीं काम कर रहे तो फिर ये कहना शायद गलत नहीं है कि अब वाले सेहत कार्ड भी शायद काम नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी बातें करने वाला, ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान में क्या किया है, अवाम को मांगते हैं लोग, मांगते हैं। अब मांगने वाले बना दिए इसने। बिजली के बिल, सुई गैस के बिल। मेरा किराने का काम है गुलामपुर गली में 14 नंबर में। वारदातें हैं, मेरे भांजे से बाइक थोड़ी देर पहले छीनी गई, हमने गुलबर्ग थाने में रिपोर्ट कराई, कुछ नहीं, हमें तो तवज़ ही नहीं है। ये इतनी बड़ी बातें करता पाकिस्तान को, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं मदीना रियासत कर दूँ, इसको तो यही पता नहीं है मदीना रियासत का मतलब क्या है। करप्शन है, चोरी है, किसको तवज़ है पाकिस्तान में? किसी को कोई तवज़ नहीं है। मांगने लग पड़े हैं लोग, इतनी महंगाई कर दी इन हुकूमत ने। अभी भी इनकी ताड़ियाँ मारें, इनके नारे लगाएं, क्यों लगाएं? इसको चले जाना चाहिए, कोई नया बंदा आना चाहिए, अल्लाह का बंदा आना चाहिए, कोई अच्छा बंदा आना चाहिए। जितनी करप्शन है इस हुकूमत में हुई, किसी हुकूमत में करप्शन ही कोई नहीं हुई। 400 रुपये किलो कश्मीर घी कहाँ से लेके आए हैं? पाइया कश्मीर घी लेके जाते हैं हम लोगों। ऐसी बात, मेरा किराने का काम मैंने आपको बताया, ऐसे हालात कर दिए, ऐसे बातें। ये गुर्बत ने अपना, औरतों ने जिस्म बेचना शुरू कर दिया। इसकी हुकूमत में शर्म आनी चाहिए। ऐसे ये कि हुकूमत की कारकर्दगी कहीं ना कहीं ख़राब है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या सेहत कार्ड हम कह सकते हैं कि अगर हुकूमत की खामियों को साइड पर रख के इस एक अच्छे इकदाम को हम अच्छा समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिजली का काम करता हूँ, मोटर वेंडिंग वगैरह। जो मटीरियल है वो बहुत महंगा हो गया है। जो काम करते थे पहले 2500 रुपये का, वो उससे 500 रुपये बचता था, अब 300 रुपये बचता उससे। अच्छा, कस्टमर से ज़्यादा मांगते हैं पैसा, तो वो आगे से कहता है आप लुटेरे लूट रहे हैं। अच्छा, बकाया रह गई ये बात सेहत कार्ड की। सेहत कार्ड मेरा भी बना हुआ है, मैंने 1-2 मरतबा ट्राई की, उन्होंने कहा जी पहले आप टेस्ट करवाएं। अच्छा, टेस्ट की बात आती है, ये कहते हैं कि कोई ऑपरेशन वगैरह होगा, कोई बड़ा काम होगा, उसलिए काम आएंगे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ, मैं कहता हूँ अगर 25,000 रुपया लगता है टेस्ट पे, वो पहले टेस्ट कराए। उसके पास तो 2500 नहीं है बेचारे के पास वो टेस्ट कराने के लिए। जब पैसा होगा तो फिर अगली बीमारी का पता चलेगा ना। अच्छा, 25,000 रुपया वो कहाँ से लाएगा? वो टेस्ट कराएगा तो आगे अब इस कार्ड के ज़रिए आप लोगों का टेस्ट भी मुफ्त होगा, आपको पता है इस चीज़ का? अभी मुझे पता चल रहा है, आपसे पता चल रहा है। आगे तो उधर जाते हैं, जब वो कहते हैं जी अभी आपको क्या मसला है, आपको मसला बताते हैं, वो कहते हैं जी ऑपरेशन के अलावा इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में उन्होंने इतना बोर्ड लगाया हुआ है अपना इसका, वो सेहत कार्ड का। मैंने उसे पता किया जिस दिन वो हमारा भाई था, उस दिन मैंने पता किया। वो कहते हैं भाई ऑपरेशन वगैरह है तो फिर हम आपकी हेल्प करते हैं, वरना नहीं। यही चीज़ भी मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि इस सेहत कार्ड में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं कि आपको जो टेस्ट है वो भी फ्री होगा। 10 लाख के करीब एक ख़ानदान अपना इलाज कराए, और इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई कि अमीर गरीब, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अपना सेहत कार्ड बनवा सकता है। तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई इसका कोई फ़ायदा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा काम काज बटन का है और मैं आज सुबह 2-3 दिन से मैं बीमार हूँ।
मैं आज जनरल हॉस्पिटल में गया दवाई लेने के लिए अपनी, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि यार मैं तबीयत नहीं मेरी ठीक, 3 दिन से मुझे बुखार है, गला ख़राब है, और वो शीशे के अंदर बैठे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। उसने पर्ची सिर्फ लिख के मुझे दे दी है और मुझे दवाई उसने लिखी, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे खांसी भी आ रही है, मुझे शरबत कोई दे दे। उसने मेरे से तंज करके ना मेरी पर्ची को काट के और मुझे सिर्फ शरबत की पर्ची दे दी कि जाओ शरबत ले जाओ। मैं रज़ाबाद से उसके पास गया जनरल हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए। उसने मुझे कहा कि ये शरबत तुमने खुद ही कहा मुझे शरबत ले जाओ। जब सेहत कार्ड का फ़ायदा नहीं होगा, आम आदमी को आम दवाई तो मिलनी चाहिए ना। ये जो खांसी बुखार है इसका भी आम इलाज सेहत कार्ड में लेके आएंगे। जनरल हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी बीमारियों का इलाज होता है? ये देखें, ये मुझे दो पत्ते दिए उन्होंने, ये देखें, ये मुझे 2 पत्ते दे के वो कह रहे हैं कि तुम ये खाओ और जाओ। बिल्कुल ऐसे कि आवाम को यही लगता है कि सेहत कार्ड के नाम पर एक ड्रामा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और जैसे पहले उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आगे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना फ़ायदा होता है। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ अभी मौजूद हैं केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मियां तनवीर साहब। मैं उनसे बात करूँ। तनवीर साहब, जैसे कि हेल्थ कार्ड का अनाउंसमेंट हुई है और फैसलाबाद में भी हो चुकी है, अब फैसलाबाद के लोगों को भी ये इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, तो आपको लगता है कि ये एक हुकूमत का अच्छा इक़दाम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से तो मीडिया पे भी और वैसे भी पब्लिकली हेल्थ कार्ड ही डिस्कस हो रहा है, क्योंकि कल हमारे सारे बड़े कह लें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स भी यहाँ फैसलाबाद तशरीफ़ लाए हुए थे। ये गवर्नमेंट का यकीनन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इतनी फैसिलिटी तो यूरोप में भी जो हुकूमतें हैं वहाँ की आवाम को नहीं दे पा रही जितनी इन लोगों ने ऑफ़र की है। अल्लाह करे ये इन ट्रू स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि वैसे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हर फैमिली को 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं और उससे वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम दुआ गो हैं कि हुकूमत इस काम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए, तो यकीनन इससे आवाम के लिए एक बहुत अच्छी चीज़, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बंदे की, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड है, उसमें से चलें कम अज़ कम एक तो किसी हद तक जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं, जहाँ इसकी पॉजिटिविटीज़ हैं वहाँ इसकी नेगेटिविटीज़ भी हैं। तो हम पहले तो इसकी पॉजिटिविटीज़ को देखते हैं कि इससे यकीनन आपको जो पेशेंट इंडोर के होंगे, इंडोर मीन्स जो जिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी उनको यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो इस कार्ड के ज़रिए अपनी जो सर्जरीज़ हैं, जो माइनर प्रोसीजर्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मोज़ी मर्ज़ जैसे कोई कैंसर या कोई डायलिसिस की प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे मसले हैं, वो भी उसके इस कार्ड के ऊपर जो अपना ट्रीटमेंट जो लोग वो पहले अफोर्ड नहीं करते थे, और यकीनन हमारे मुल्क में वो बहुत महंगा इलाज है, तो वो यकीनन इस कार्ड के ज़रिए उसका वो फ़ायदा उठाते हुए वो अपना इलाज जो है वो करवा सकेंगे, जो कि वो पहले लोग मतलब आम मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए करवाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसकी नेगेटिविटी अब आप क्या समझते हैं? नेगेटिविटी ये है कि हमें ख़दशा है कि गवर्नमेंट जिस तरह से इसको लेकर चल रही है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो अस्पतालों में पहले बजट अस्पतालों को मिल रहा था और वहाँ पे ओपीडी में भी देखें, नॉर्मली जितनी बंदे को बीमारी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो कभी कभार पड़ती है, नॉर्मली तो हम लोगों को ओपीडी में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टर को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई छोटी मोटी और बीमारी, उसमें ये कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब उसमें इस कार्ड से कोई भी बंदा वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब 90 या 80% केसेस में तो हमें ओपीडी में जाना पड़ेगा, वहाँ तो हमें ख़ुद से इलाज करवाना है। वहाँ भी ये होता था पहले हॉस्पिटल्स में, ओपीडी में भी काफ़ी सारी जो मेडिसिन्स हैं वो फ्री दी जाती थी, गवर्नमेंट से खातिर ख्वाह बजट आता था, और ओपीडी में भी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग वो मेडिसिन बाहर से ख़रीदना अफोर्ड नहीं करते थे, उनको चले 100% नहीं तो 60-70% जो अद्वियात थी वो अंदर से मिल जाती थी और वो अपना इलाज करवा लेते थे।
अब हमें ख़दशा है कि कहीं गवर्नमेंट की तवज्जो उस तरफ से ना हट जाए। एक तो ज़ाहिर है एक एडिशनल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा है, जो हेल्थ कार्ड की शक्ल में उनको वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी 400 अरब रुपए हमने एलोकेट किए हैं इस काम के लिए। तो अब अगर वो 400 रुपये को उधर से कट लगा के गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश करेगी तो लोग 10% फैसिलिटेट होते हुए जो 90% फैसिलिटेशन है अगर उससे मैं क्या आपने कहा कि मैं यहीं पे टोकूंगी, करेगी, क्योंकि होता यही आ रहा है कि अपना IMF से लिया कर्जा हमेशा हर चीज़ पर टैक्स लगाकर पूरा किया है। तो आपकी इस बात से चांसेस 100 में से 90% कह सकते हैं कि होगा ऐसे, क्योंकि उन्होंने वो 400 अरब कहीं से तो पूरे करने हैं। अब बात तो देखें, जो कुछ देखने में आया है कि वो बजट को ज़ाहिर है उन लोगों ने बैलेंस तो करना है। अब एक तो जो गवर्नमेंट ने गलत काम हमारे हिसाब से ये किया है कि पिछले दिनों में जब ये मिनी बजट आया, जो नया फाइनेंस बिल आया, तो उसमें मेडिसिन्स के जो रॉ मटेरियल हैं फार्मास्यूटिकल के, उनके ऊपर 17% जो सेल टैक्स है वो नाफिज कर दिया। और इसके अलावा जो सर्जिकल जितनी आइटम्स हैं जो कि मोस्टली हमारी इंपोर्ट होती हैं दूसरे मुल्कों से, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो पहले सेल टैक्स एग्जेम्पशन थी वो भी ख़त्म कर दी, जिससे वो चीज़ें मार्केट में 17% और प्लस 3% जो एडिशनल सेल टैक्स जो पड़ता है, चूँकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में मोस्टली लोग जो हैं अभी सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो 20% का इजाफा होने से मार्केट में वो चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई। और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल के ऊपर सेल टैक्स जो नाफिज हुआ है इस मनी फाइनेंस बिल के ज़रिए, मिनी बजट कह लें उसको, उससे भी बहुत सारी अद्वियात मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से कंपनियों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना फिजिबल नहीं रहा, या उनको वो कह लें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, या वो लॉस में मतलब बिल्कुल ऐसी है कि चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आकर ख़राब भी हो जाती हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन चूँकि सेहत कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये अच्छा इकदाम भी साबित हो। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है अब्दुल रहमान, मैं उनसे बात करूँगी। अब्दुल रहमान, लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेहत कार्ड के हवाले से। जब उनसे हमने बात की है तो वो कहते हैं कि पहले भी सेहत कार्ड जो हैं वो अनाउंस किए गए थे हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो सेहत कार्ड काम नहीं आते। मोस्टली ये है कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, आप बीमार हो, आप जाते हो, तो जब तक आप एडमिट नहीं होते, कोई आपका ऑपरेशन है, कुछ ऐसा, तो उसके अलावा सेहत कार्ड किसी काम नहीं आता। तो वो काफ़ी मायूस नज़र आते हैं। तो लगता है कि अब जो सेहत कार्ड अनाउंस किए गए हैं उससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सदफ। देखें, ये तो मतलब बैरूनी मरीज़ों के लिए तो वाक़ता नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस पे कोई टेस्ट तो नहीं होगा या इस पे चेकअप तो नहीं डॉक्टर से होगा। लेकिन अगर आप दाखिल होते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियां जिनमें मरीज़ दाखिल भी होते हैं, आप अस्पतालों के चक्कर लगाएं, अस्पताल भरे हुए हैं, कोई भी अस्पताल कभी खाली नहीं मिलता कि वहाँ पर जो खाली है कोई भी नहीं मरीज़ आ रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है उनमें कितना रश नज़र आता है। लोग सिर्फ पैसों की वजह से ऑपरेट नहीं करवा पाते। अगर हार्ट का देख लें, लीवर का देख लें, कोई भी देख लें। और आज की ये जो ताज़ा फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1700 करोड़ रुपया सेहत कार्ड पर जारी हो चुका है, जो अब तक के फिगर्स हैं। और ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, 1700 करोड़। और इस तरह से अगर ये चलता रहता और कई अरब अगर इस पर पंजाब भर में जारी हो जाते तो ये देखें आप कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। तो ये लोगों का ही फ़ायदा है। ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि सेहत बहुत अच्छी चीज़ है और फैमिली में सभी को इसकी ज़रूरत नहीं होती। देखें, बुज़ुर्गों को ज़्यादा होती है। अगर कुछ 6-7 लोगों की फैमिली है तो उसमें से एक को बमुश्किल ज़रूरत होगी, लेकिन वो बाज़ औक़ात इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए पूरे 6 लोग मिलकर भी पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते। तो इस सूरत हाल में तो ये बहुत बड़ी बात है। रहमान, ये जो एक डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, आप इसको अच्छा समझते हैं कि जैसे अमीर गरीब का फ़र्क नहीं किया गया इस कार्ड के लिए, कि जो भी चाहे कार्ड बनवा सकता है। और ख़ासतौर पर अगर आज के टाइम में देखें, महंगाई के टाइम में, तो हर कोई जो है वो ज़रूरतमंदी महसूस होता है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इसको अच्छा समझते हैं या नहीं समझते? दूसरी बात, अगर तो ये ठीक नहीं है और अगर कोई अमीर है जो अफोर्ड भी कर सकता है वो जाके सेहत कार्ड बनवा लेता है, तो गरीब का हक कहीं ना कहीं समझते हैं मारा जाएगा? सतब नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये समझ लें कि पूरा पंजाब या पूरा फैसलाबाद तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त हेड मास्टर इसके लिए अप्लाई कर रहा था, वो नाअहल करार दे दिया गया क्योंकि गस्टेड ऑफिसर है।
तो ये मेरा ख्याल है पंजाब भर के जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं वो इसके लिए अहल नहीं है, और इसके अलावा जो लोग जिनकी नाम बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अल्टीमेटली अहल नहीं होंगे। ये यहाँ पर ये बड़ा गाड़ी, प्लॉट, मकान, ये चीज़ें। अब ये तो हाँ बिल्कुल, जो अमीर लोग जो ये देखें, यहाँ पर हमारे जो अमीर लोग होते हैं बाज़ार जितने भी ट्रेडर्स हैं वो 1 टके का टैक्स नहीं देते ना, वो टैक्स नेट में नहीं होते। उनके लिए नाम जितनी भी कोई प्रॉपर्टी है या बेनामी जितनी भी है या दुकानदारी जैसी भी चल रही है वो टैक्स नहीं दे रहे होते, तो सरकार के खाते में तो वो गरीब हैं। अब 8 बाज़ारों में 40,000 के करीब ट्रेडर्स लोग हैं, और जो टैक्स से नेट में वो शायद 4,000 भी ना हो। तो अब जो 40,000 हैं वो अगर उनके बैंक में पैसे नहीं है, कैश लेन देन है जैसे सूतर मंडी का, तो वो तो बाज़ार गरीब हैं और वो इसके लिए एलिजिबल भी हैं। तो अब ये हुकूमत के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, तो वो हर बंदे के पास जाके देखे कि ये एक्चुअली इनका रहन सहन कैसा है। जैसे सरकारी मुलाजमीन का होता है कि जो क्लर्क्स होते हैं बेसिकली वो गस्टर्ड नहीं होते, नॉन गस्टर्ड होते हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ रखी होती हैं। पुलिस में आप देख लें, जो मुंशी जिनको कहते हैं ऐसा ही, उनके पास गाड़ियाँ, घर बनाए होते हैं। पटवारी 5वें स्केल में जो है वो कोठियाँ बनाए होता है, गाड़ी रखे होता है, लेकिन सरकार के कागजात में तो वो गरीब ही है, क्योंकि उसकी तनख्वाह जो है वो बहुत थोड़ी है। तो ये तो लोगों के ज़मीर पे चेक होता है कि आप अगर इतने पैसे नहीं जो अफोर्ड कर सकते तो फिर आप अप्लाई करें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं फिर अपने पैसों से इलाज करना चाहिए। तो ये तो यकीनन जो अमीर और गरीब को साथ मिलाना, ये समझ लें कि हुकूमत का नाकद होते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी जो एफर्ट है लोगों के लिए की गई है कि लोग उन प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे जहाँ पर वो जाने का सोच। बिल्कुल ऐसी, और बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश होती है रहमान कि अगर हुकूमत का कोई अच्छा पॉइंट सामने आ रहा है तो यकीनन उसको पॉजिटिव ही दिखाएं, क्योंकि हर चीज़ को नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन लोग चूँकि अभी भी इसको नेगेटिव ले। दूसरी बात कि हुकूमत ने इसके लिए जो 400 अरब मुख्तस किए हैं वो कहाँ से आएंगे? वो भी कोई IMF की डील होगी? नहीं, इसमें IMF का तो आप नहीं कह सकते। जो स्टेट लाइफ को या हुकूमती दूसरे इदारों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, तो वो देंगी बाद में, हुकूमत उनके ज़रिए देगी। तो ये एक मतलब बड़ा अच्छा प्रोसीजर इनकी जानब से फ़िलहाल तक बनाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो डर है वो ये है कि जो मरीज़ है वो डॉक्टरों के साथ मिलकर 2 नंबरियाँ ना करें, कि मतलब कोई इलाज ना हो लेकिन बाज़ाहर वो अस्पताल के कागज़ों में अगर वहाँ पर दाखिल होते हैं और दाखिल होकर अस्पताल की इंतज़ामिया की मिली भगत से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये फिर उनका ज़मीर ही इस पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है। लेकिन हुकूमत का ये बहरहाल एक ये जो 3.5 साल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो उन्हें सियासी लिहाज से भी फ़ायदा देगा, और जो मुद्दों जैसे लोग याद रखते हैं कि स्कीम जैसे शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम स्टूडेंट्स ने बड़ी याद रखी थी, ये वो स्कीम है जिसमें एक दफ़ा जो भी बंदा इलाज करवाएगा वो लाजमी। चूँकि ब्रेक का टाइम हो रहा है तो शॉर्टली एक जवाब जानना चाहूँगी, अपोजिशन को क्या लगता है कि ये उनका कोई कह सकते हैं कि इलेक्शन में दोबारा या हुकूमत में दोबारा आने का कोई स्टंट है? एग्जैक्टली अपोजिशन ऐसे ही करेगी, तनकीद भी करेगी, छोटे छोटे इश्यूज़ पे लेके सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेगी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन को ये दिल से तस्लीम करना चाहिए अगर हुकूमत की जानब से कोई अच्छा कदम उठाया जाता है जिसमें जितने भी इशूज़ हैं वो सामने रखे जाएँ असम्बली में, पंजाब असम्बली में, ताकि उनको दूर करके रिलीफ दिया जाए। ठीक है रहमान, बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा आदिल ताज। मैं उनसे बात करूँगी। आदिल साहब, समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है कि फ़ाइनली अगर कहें कि गरीबों का ख्याल आया है सेहत कार्ड के हवाले से, एक अच्छा इकदाम समझते हैं कि कर रहे हैं वो? ये इक़्तिदाम तो अच्छा कब होगा? कब्र में जाने के बाद होगा जी। क्यों 3.5 पौने 4 साल तो गुजर गए इनकी अवाम में मकबूलियत को आते हुए, लेकिन इन्होंने अब जाते जाते ये काम शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले आप ये बताएं कि आपके साथ मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो इन्होंने सेहत कार्ड अब बनाया है, तकसीम किए हैं या करने हैं या जरा किया है, उसकी पहले बैकग्राउंड देखें। उसमें पहले आप ये देखें कि इस्तेमाल कहाँ पे होना है, वो कौन से हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं, नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कोई नए ऐसे सिस्टम किया है जिन्होंने ये कार्ड चलाएंगे। क्यों हमारे फैसलाबाद शहर में तो पहले ही 2 हॉस्पिटल 3 काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी इन्होंने जो साबका अदवार की थी मेडिसिन फ्री मिलती वो भी बंद कर दी। अब आपको पता है कि ये 93 की बात है, बेशक आप हिस्ट्री में चले जाएं पीछे, ये जो 93 में फ्री अद्वियात का काम शुरू हुआ था ना हॉस्पिटलों में, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सूबाई वजीर थे बदरुद्दीन चौधरी साहब जी, उन्होंने किया था। फ्री मेडिसिन जो
अलाइड हॉस्पिटल में शुरू हुई थी, ये उनके दौर में शुरू हुई थी। तो अब तो उन्होंने आने के बाद जिसने भी आई वो कायम दायम रही, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने आकर वो भी बंद कर दी है। अब आप ये देखिए, एक मेडिसिन लेनी होती है किसी ने फ्री, तो उसमें उनको कई चीज़ें दरकार होती हैं कि कभी वो उससे साइन करवा कर लाए, कभी उससे साइन करवा कर लाए। ये तो इन्होंने वाइट कॉलर जो इंसान हमारे दोस्त हैं वो भी परेशान कर दिए हैं। इनको चाहिए पहले बेस बनाते, मेडिसिन देने के लिए कोई मुकाम बनाते, उनकी मेडिसिन जारी रखते फ्री में। ये तो उन्होंने वो भी बंद कर दी है। तो अगर देखा जाए, इसको कवर करने के लिए उन्होंने अद्वियात के साथ साथ जैसे एक ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया है। एक ख़ानदान जो है वो 10 लाख तक ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो इस चीज़ को देखते नहीं हैं कि फ्री मेडिसिन ठीक है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब चूंकि सेहत कार्ड दे रहे हैं उसमें वो अपना इलाज तो एटलीस्ट मुफ्त करवा सकते हैं, तो वो चीज़ कवर नहीं आप समझते हो गई। शुक्र आपने कह दिया उन्होंने मेडिसिन को ख़त्म कर दिया था। ये बढ़िया आपकी हमें ये एक पॉइंट मिला है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ये हमारी बात क्लियर हो गई है। लेकिन ये देखें, आप भी ज़रा इस बात पे भी गौर करें कि जो मेडिसिन फ्री मिलती थी, अगर वही चलती रहती तो ये तो सारा करप्शन का गढ़ बनेगा। अब ये तो पैसे इनकी पॉकेटों में जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब ये 4.5 साल 3 साल गुजर गए इन्होंने तो कई वादे किए थे। 1 करोड़ घर देना था, 1 करोड़ 50 लाख घर देने थे, नौकरियां देनी थी 1 करोड़, वो किधर गई? वो तो देनी शुरू करें अभी तो इनके पाँव ज़मीन पर लगे हुए हैं, बड़े टिके हुए हैं अपने। अब तो इनकी जो वादे हैं वो इनके अपने बंदे इनको छोड़ के जा रहे हैं इस पार्टी के। आपको ये लगता है कि ये जस्ट एक नारा ही होगा, वादा ही होगा, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी? जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप इनके 5 साल पूरे होने दें, फिर अवाम इनको देखेगी ये किधर है और अवाम किधर निकलती है। अभी तो अवाम परेशान है एक वक्त की रोटी के लिए। जब जरदारी और हमारे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी, लोगों के पास कम से कम 2 टाइम का 3 टाइम का खाना तो खाने को था। लेकिन इस गवर्नमेंट तो लोगों को बाहर निकलने के मुकाबले में नहीं छोड़ा। उनके पास तो एक वक्त की खाना भी नहीं खाने को, वो एक वक्त की रोटी में निकलें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। अब इंशाल्लाह अब इलेक्शन आने दें, इनके 5 साल पूरे होने दें, फिर देखें अवाम इनको किन डंडों से इस्तकबाल करती है। इलेक्शन के नज़दीक सेहत कार्ड को मुतारिफ़ कराना डिफरेंट जो अजला हैं उसमें क्या समझते हैं कि इलेक्शंस की वजह से ऐसा हो रहा है? ये तो सारी जी इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये तो सारी एक अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती भी हो रही है कि इन वाइट किन को शो कर किन को काट देंगे। ये वाइट कलर को भी अब बदनाम करेंगे, ये वाइट कलर भी लाइनों में लगेंगे। इनको चाहिए कि ये जो मेडिसिन चल रही हैं हॉस्पिटल में फ्री, उनके ऊपर ध्यान दें और वो करें काम सारा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं वाइट कॉलर वाले भी लेंगे, सब लेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि ये जो ऑफ़र है ये सबके लिए कि सबको सेहत कार्ड मिलेगा, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो खुद ही आगे ना जाएं तभी ये चीज़ का डिफरेंस हो जाएगा कि जो गरीब हैं वही जाकर सेहत कार्ड बनवा रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, आप इस 4 साल में 3.5 साल में सफ़ेद पोश लोग अपने घर में बैठ गए हैं। वो किसी से क्या कहेंगे, वो क्या लेने जाएंगे? इस टाइम तो वो लोग परेशान हैं जो लोगों को इमदाद देते थे। इस दौर ने, इस गवर्नमेंट ने उन लोगों को मांगने पे मजबूर कर दिया है, तो वो लोग किस तरह सफ़ेद कॉलर बाहर जाएगा? अभी कार्ड जो इन्होंने सेहत कार्ड इशू किए हैं, तो आप सर्वे कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि किन किन को उनसे फ़ायदा हो रहा है, किन किन को नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इनका ये सेहत कार्ड चल रहा है। पख्तूनख्वा में आप देखिए इन्होंने किया क्या है, वहाँ पे करप्शन देखिए कितनी बाहर आ गई है। सब पैसे तो उनकी पॉकेटों में जा रहे हैं। ये तो जो पैसा इन्होंने लगाया था इलेक्शन में वो इकट्ठा कर रहे हैं अब अगले इलेक्शन में लगाने के लिए। अच्छा, तो ये क्या समझते हैं कि 440 अरब के करीब का ये है बजट जो है, ये समझ लें कि जो मुख्तस किया गया है सेहत कार्ड के लिए, आपको क्या लगता है कि वो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? वो जो IMF शर्तें रखी हैं इन्होंने, पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। आपको पता है कितनी सख्त शर्तें रखी हुई हैं इस टाइम इन्होंने IMF ने कर्जा देने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान बेच के जाएंगे उधर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ठीक है, जहाँ पर हम गलतियाँ होती हैं हुकूमत की वो हाईलाइट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप किसी एंगल में भी जाके देखते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है गरीब आवाम के लिए? जी, कल हमारे जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म वो फैसलाबाद में आए थे, बंद कमरे में
उन्होंने खिताब किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बंद कमरा ही है आवाम के लिए, ओपन स्पेस नहीं है, वो मखसूस बंदे ही हुए हैं वहाँ पे, आम पब्लिक का तो वहाँ एंट्री बंद थी। तो उन्होंने तो अपनी कैबिनेट से ही खिताब किया और कैबिनेट में ही चले गए खिताब करके। उनको चाहते थे वो अवाम में मिलते, अवाम के दुख में शामिल होकर उनसे बातें करते, उनसे पूछते कि आपको क्या दरकार है। वो तो इस बनी गाला कमरे से निकलते हैं, बंद कमरे में जाते हैं, बनी गाला जाते हैं, वहीं पे जाके सारा अपना काम करते हैं। उनको तो अवाम में आने का शौर ही नहीं है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदील साहब ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ भी अपनाया है और कहीं ना कहीं हमें ये लगता भी है कि अगर हुकूमत एक अच्छा इक़दाम कर रही है तो उसको मान भी लेना चाहिए। तो लोगों का इस बारे में क्या कहना, उनसे जानते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग की साबिक MP है नजमा अफजल साहिबा। मैं उनसे बात करूँगी। नजमा साहिबा, आपको भी पता है कि इस हुकूमत ने सेहत कार्ड मुतारिफ़ करवा दिया है। आपसे सबसे पहले तो ये ओवरऑल एक जेनेरिक सा चाहूँगी जानना कि आप समझती हैं कि ये सेहत कार्ड जो है इससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये जो सेहत कार्ड का नाम इन्होंने दिया है, सहूलत कार्ड कह लें, तो ये हमारे 2015 में यही प्रोग्राम हेल्थ इंश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की ये शुरू किया गया था, इसका इजरा भी हो गया था। और इसमें वो लोग सिलेक्ट हुए थे जो अंडर द पॉवर्टी लाइन उनको लिया गया था। और इन लोगों ने इसका नाम बदल के अब सेहत सहूलत कार्ड रख दिया है। तो लेकिन इन्होंने ये किया है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो डाटास थे उसके मुताबिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, जो मैं समझती हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। और इसमें बहुत से लोग जो डिप्राइव्ड हो गए हैं, जो महरूम हो गए हैं, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। दूसरा, एक इस कार्ड के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये इतने अब 3-3.5 साल का अरसा गुजर गया, उसके बाद इसका इजरा हो रहा है। और ये जो है इन्होंने एक तो बहुत देर कर दी उसको, अब इसका सिस्टम समझने में लोगों को टाइम लगेगा, वो करते करते 1.5 साल यूँ गुजर जाएगा। तो इसका जो आउटकम है वो सही नहीं हमें पता चल सकेगा। और इसकी जो दूसरी जो वजह है कि इन्होंने क्यों इसको अब जल्दी जल्दी में ये कर रहे हैं, उसमें ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और एक मैं तो समझूंगी कि एक फ्रॉड कार्ड है जो ये लोग बांट रहे हैं और अवाम को ब्लफ कर रहे हैं। क्योंकि इससे जो अवाम है वो पिसा हुआ अवाम है, वो पहले ही बहुत लाइनों में लग लग के तंग आ चुके हैं महंगाई की वजह से। जो ऑलरेडी एक सिस्टम हॉस्पिटल्स का, पब्लिक हॉस्पिटल्स का एग्जिस्ट कर रहा था, वो बहुत अच्छा चल रहा था 2018 तक। हमारी हुकूमत में अद्वियात की फराहमी वाफर थी और फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अद्वियात में मैं बात करूँगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक प्ले कार्ड कह सकते हैं, एक स्टंट कह सकते हैं इनका, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, प्री इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं समझती हैं कि जो लोग हैं वो इससे खुश होंगे या नहीं? क्योंकि अब अगर अभी तक देखा जाए तो मुझे लगता है आप लोगों को इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि उन्हें भी पता चल रहा है कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। जी बिल्कुल, जब ये लोग ये बहुत से लोगों में ये तासुर है जैसे 10 लाख जी ये तो ATM कार्ड मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए मखसूस वो रखा गया है कि इसको कौन सी बीमारियों में ये इस्तेमाल होगा। ना तो OPD में इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। OPD में हमारी हुकूमत ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन देती थी। और फिर ये इंडोर पेशेंट में भी हार्ट के पेशेंट हैं या जैसे डायबिटीज़ है या किडनी वगैरह की डिजीज़ेस, उसमें इस्तेमाल होगा। और फिर उसमें इस्तेमाल होना हम नहीं कह सकते सही, क्योंकि अगर हार्ट का भी देखें बहुत एक्सपेंसिव इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो अगर 10 लाख एक ख़ानदान को दे रहे हैं तो जो इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो ये एक बेनिफिशरी साबित हो सकता है। देखिए, बेनिफिशरी होगा अगर जिस तरह इन्होंने कहा है कि आप प्राइवेट अस्पताल में चल जाएँ। असल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हुकूमत का, और इतनी लो प्राइसेस में हुआ है कि इवन जो सरकारी अस्पताल हैं और
इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो हिचकिचा रहे हैं ये इस तरह के कार्ड के पेशेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि वो अखराजात जैसे मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल डिलीवरी है उसमें ये जो कार्ड है इसके तहत 18 से 20 हज़ार रुपए की सहूलत उनको मिल जाएगी। लेकिन आप किसी प्राइवेट अस्पताल में चल जाए तो 18,000 में तो उनकी अद्वियात ही इतनी महंगी अद्वियात है, 500% अद्वियात में इजाफा हुआ है, तो वो किधर जाएगा बिल, कहाँ से वो रेस्ट ऑफ द बिल पे करेंगे। तो इसके पूरे पीछे आप समझते क्या सिर्फ इलेक्शन को लेके ये किया जा रहा है? बेसिकली ये एक इलेक्शन स्टंट है और इसमें अब ये क्यों इतनी ताख़ीर हुई, आखिर में अब क्यों इसको बांटा जा रहा है। अगर ये पहले दिन से ही इनकी नीयत साफ़ होती और अच्छे तरीके से इसको ये सेटअप करते तो इसका आउटकम हमें पता लग जाता है कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। और यकीन जानिए जो KPK में भी इसको इनिशिएट किया गया उसमें 3% लोगों को इसकी उन्होंने अवेल किया है। जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से सिर्फ 3%, और लोगों को दरबदर होना पड़ेगा। कुछ बीमारियां हैं अगर वो एक छोटे अस्पताल में चले जाते हैं कि हम अपना शहर के अस्पताल से इलाज कर लें, उनके पास वो सहूलत नहीं होगी, उनको वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहैया नहीं होगा। ऐसे अगर हम ओवरऑल एक सेहत की बात कर लेते हैं, इस हुकूमत की कारकर्दगी अगर आप देखती हैं तो कितने परसेंटेज आप समझती हैं कि इस हुकूमत ने काम किया है सेहत पर? मैं तो समझती हूँ कि जो इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर बहुत नारे लगाते थे और सेहत के बारे में कि हम सेहत में बहुत इस्लाहात लाएंगे, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बहुत डिटेरियोरेट कर गया है। और आप देखें कि हमारे इस टेन्योर में 3.5 साल का अब गुजर चुका है अरसा, कोई नया अस्पताल, एक नया अस्पताल आप मुझे बता दें या नया मेडिकल कॉलेज बना हो, किसी चीज़ का ऐलान नहीं हुआ। हाँ, ना ही जो पुराने अस्पताल मौजूद हैं उनकी कोई अपग्रेडेशन हुई है, बल्कि जो अपग्रेडेशन की स्कीमें थी वो बंद पड़ी हैं। फिर जो डॉक्टर्स जो जाते थे दूर दराज इलाकों में, जिनको इंसेंटिव देकर भेजा जाता था, और नर्सिस को, ताकि वहाँ भी लोगों को हमारे रूरल एरियाज़ में तिब्बी सहूलियात मौजूद हों, डॉक्टर मौजूद हों, वो सब इन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह के जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि कहीं भी उन्होंने बेहतरी नहीं लाए, बल्कि ना ही बिस्तर अगर हमने अपने हुकूमत में 1000 बेड इंक्रीज़ किए, इन्होंने एक भी बेड इंक्रीज़ नहीं किया। और पॉपुलेशन किधर जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके लिहाज से तो जो पहले अस्पताल हैं उनको ही कम से कम ये अपग्रेड मज़ीद करते जाते, उसमें इन्वेस्ट करते। इन्होंने जो बजट का पैसा था, आपको मैं ये बताऊँ, इनका जो पहला बजट आया उसमें हमारे बजट से ये 32% लेस था, यानी बजट इतना कटौती कर दी गई हेल्थ बजट में। ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ईयर्स आए उनमें ये बजट इस्तेमाल ही नहीं कर सके। 60% बजट, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस हुकूमत को एक तो प्लानिंग का नहीं पता चला, पॉलिसीज़ का नहीं पता चला, जो कि होने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डेफिनेटली एक सेहत कार्ड के हवाले से भी जो हमने प्रोग्राम किया है, लोगों को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात है। एक तो इसको ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन स्टंट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं शायद लोगों को उस तरह से फ़ायदा भी हो सके, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। तो अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।